जिंदगी हमारी केवल आज के लिए नहीं होती है, जिंदगी कल के लिए भी होती है। इसलिए वर्तमान में रहता हुआ वो मनुष्य हमेशा अपनी दृष्टि को भविष्य में रखते हुए भविष्य में अधिक समय वो बिताने लगता है। भविष्य के बारे में चिंताएं करने लगता है, भविष्य के बारे में कल्पनाएं करने लगता है, भविष्य के बारे में सोचने लगता है, योजनाएं बनाने लगता है, प्रणालियां बनाकर उसके अनुसार काम करने लगता है। मनुष्य का सारा सोच भविष्य की ओर होता है, कल मैं क्या बनूंगा, क्या करूंगा। इसलिए वो अपने सारे मन की इच्छाओं को, सारे अरमानों को, सारी भावनाओं को, अपना देह, अपना प्राण, अपनी आत्मा सब कुछ निछावर करते हुए भविष्य की ओर अपनी दृष्टि को बनाए रखता है और भविष्य के बारे में सोचकर वहीं पर जीने लगता है। वास्तव में है तो वर्तमान में, लेकिन मनुष्य अधिकांश समय अपने भविष्य के बारे में चिंता करता है और भविष्य में ही जीने लगता है। मनुष्य दूसरे प्रकार से इस प्रकार से भी जीता है, या तो वह अच्छा इंसान बनकर जीता है या फिर वह बुरा इंसान बनकर जीता है। वो अपने लिए कुछ मापदंड को रखता है या फिर बिना मापदंड के ही वो चलने लगता है। निडर होकर ईमानदारी के साथ में चलना, सत्य प्रमाण के साथ में चलना, अपने वसूल के अनुसार चलना किसी मनुष्य का मकसद होता है, तो दूसरे कई मनुष्य होते हैं जो इनके बिल्कुल विपरीत में जाते हैं। जो कुछ भी आज हम करते हैं वर्तमान में उसका कुछ प्रतिफल मिलता है, और कुछ प्रतिफल ऐसे होते हैं जो भविष्य में मिलते हैं। अच्छे फल हो, बुरे फल हो, आज मिलते हैं, कल भी मिलते हैं। हमारी मकसद क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, ये तय करता है कि हम अच्छे फलों के लिए काम करते हैं या फिर बुरे फलों के लिए। एक अच्छे जीवन बिताते हुए, अच्छे प्रमाणों के साथ में चलते हुए अच्छे भविष्य को पाना चाहते हैं, या फिर एक बुरी जीवन को जीते हुए उसके प्रमाणों के साथ में चलकर उसी के फलों को खाना चाहते हैं। यह हर एक मनुष्य अपने आप के लिए तय करता है। हमारी अध्ययन जो यहोशू के ग्रंथ में चल रही हैं, हमने व्यवस्था विवरण की किताब में एक व्यक्ति के साथ मुलाकात की थी। उस व्यक्ति का नाम है कालेब। यहोशू और कालेब दो ऐसे व्यक्ति थे जो कनान देश का भेद देखने के लिए गए थे। इनके साथ में 10 और लोग भी गए थे। 12 लोगों में से 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मूसा के पास लौटकर उनसे कहा है, कनान देश तो वैसे बहुत अच्छा देश है, सुंदर देश है, संपन्न देश है, उपजाऊ देश है। वहाँ पर भले ही अनाक वंशी रहते हैं, दानवीर शूरवीर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें हमारे हाथ कर देंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहोशू और कालेब ने कहा, हम आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी 10 ने कहा है, हम उनके सामने टिड्डियों की समान नजर आते हैं, हमें वापस लौटना है। और उन्होंने बगावत भी किया है। और उनकी खबर सुनने के बाद सारे इस्राएल व्याकुल होता है, घबरा जाती हैं और सारी इस्राएल रात भर रोने लगती है। तब लोग अपने अपने छाव में डर के मारे विलाप करते हुए व्याकुल होकर सारी रात को बिताते हैं। अगले दिन मूसा को फिर से दखल देना पड़ता है, सभी इस्राएलियों को एकत्रित करना पड़ता है। और हमने देखा था जितने लोगों ने बगावत की है और जितने लोगों ने बुरी समाचार को लिए आए हैं, और वे सभी वहीं पर नाश हो गए थे। लेकिन परमेश्वर के दास मूसा ने कालेब के विषय में कहा था कि उसके लिए अच्छा प्रतिफल होगा। आज हम देखते हैं किस प्रकार से यहोशू और कालेब को प्रतिफल मिलते हैं। सत्य प्रमाण के साथ में चलने वाले, निडर होकर, ईमानदारी के साथ में, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर चलने वाले इन भक्तों को कैसे प्रतिफल मिलते हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले आइए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। उनकी दिव्य सामर्थ के लिए, दिव्य अनुग्रह के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनकी दया के लिए, उनकी प्रेम के लिए और उनकी आशीषमान हाथ हमारे पर रखते हुए परमेश्वर हम सबों को भी वर्तमान के समय में और आने वाले भविष्य में भी समृद्धि से भरा हुआ संपन्न एक जीवन हम सबों को सुरक्षा के साथ में प्रदान करने के लिए आए खुदा के हाथों में जाकर हम फिर से एक बार मिलकर दुआ करते हैं। हम सबों को परमेश्वर इस संसार में लेकर आए हैं। हमारी देखभाल, हमारी चिंता परमेश्वर आपकी होती है। अब हमारे लिए सारी चीज़ों को उपाय करते हैं, सभी चीज़ों का प्रबंधन भी करते हैं। हम सबको परमेश्वर अपनी सुरक्षा भरी हाथों में लेकर चलाते हैं। आपके दूत परमेश्वर हमेशा हमारे दिखे तो होते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे भीतर होकर हमें अगुवाई करते हुए हमें चलाते हैं। ज्ञान के साथ में, समझ के साथ में परमेश्वर आप हमें भरपूरी देते हैं। विशेष परमेश्वर आपके अधिकार हमें प्रदान करते हुए आपके संतान होने का हक और प्रभु जी सौभाग्य भी प्रदान करते हैं। आपके सारे वरदान प्रभु जी हम तक लेकर आते हैं। हमारे पास प्रभु जी जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर केवल आपकी कृपा और आपकी दया की बदौलत है। आपने चाहा कि परमेश्वर हम सब लोग आशीषमान हो और प्रभु जी आपने आशीषित जीवन हम सबको प्रदान किया है। शुक्रिया करते हैं, आदर सम्मान आपकी करते हैं, महिमा गौर आपकी करते हैं। अद्भुत से दिन परमेश्वर आपने हमें प्रदान की है ताकि भोर को तड़के उड़ते हुए आपके दिव्य सानिध्य में आपके पास न करे, आपकी स्तुति करे, आपकी महिमा करे, आपकी आराधना करे। इस सुंदर से समय के लिए फिर से एक बार प्रभु आपको शुक्रिया करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके नजरों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर एक एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर सभी को प्रभु छोड़ने के लिए और सभी को प्रभु आशीर्वादों से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं।
सारे बंधनों को तोड़कर, प्रभु जी सारी कमजोरी को दूर करते हुए, प्रभु जी सारी बीमारों को, रोगों को दूर करते हुए सभी को परमेश्वर तंदुरुस्ती देने के लिए, सेहत देने के लिए, प्रभु जी अच्छी जीवन प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आगे के समय पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलाइए, अभिषेक में भरते रहिए, हमसे बातें कीजिए, महिमा प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन यहोशू का ग्रंथ 14वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जो भाग इसराइलियों ने कनान देश में पाए, उन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्र के पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दे दिए। वे ये हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों का भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच में कोई भाग ना दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एफ्राइम। उस देश में लेवियों को कुछ भाग ना दिया गया, केवल रहने के नगर और पशु और चराइयां उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदा यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनेजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों के अनुसार किया। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इसराइली जंगल में घूमते फिरते रहे। और मैं यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वो पहाड़ी देश मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनकी देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यूहन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनेजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम किरियत अरबा था। वह अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू के ग्रंथ 14वां अध्याय उसका पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। आरंभ के शब्दों में जैसा कहा गया है, ईमानदारी का फल होता है, निडर होने का फल होता है, सच्चाई के साथ चलने का फल होता है। और उसी प्रतिफल को यपुन्ने के पुत्र कालेब 45 वर्ष के बाद में प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के दास मूसा ने उनसे कहा था, जिस देश का भेद देखने के लिए तू जाकर अपने पांव धर कर आया है, वो तेरा भाग हो जाएगा, क्योंकि तूने निडर होकर सच्चाई के साथ में एक खबर मुझे पहुंचाई है ताकि हम आगे बढ़े। इन्हीं बातों को कालेब याद दिलाते हुए कहते हैं, याद करो उस दिन को जिस दिन परमेश्वर के दास मूसा के पास जितने लोग भेद देखने के लिए गए थे, वे कैसे समाचार को लेकर आए थे और मैंने कैसे समाचार लाए थे। और उस दिन मूसा ने मुझे यहोवा की शपथ खाकर प्रतिज्ञा किया था और परमेश्वर ने भी सहमति दी है कि वह देश मेरा होगा। हेब्रोन नाम की जो जगह है, अनाकवंशी वहां पर रहते हैं। अनाकवंशी अर्थात यहाँ पर दानव और शूरवीर रहते हैं। वे बहुत ऊंचे और चौड़े होकर बड़ी सामर्थ को रखने वाले बड़े ताकतवर लोग थे। उनके सामने मानो इसराइली अर्थात मनुष्य लोग और टिड्डियों के समान नजर आते हैं। अब कालेब यहोशू से कहने लगा, वही देश मुझे दे दे जिसमें मैं पांव धर कर आया था। कालेब अपने बारे में कुछ और बात इस प्रकार भी कहते हैं, जब मूसा ने मुझे भेजा था उस समय मैं 40 वर्ष का था। हम सब इसराइली मिलकर यहाँ पर जंगल में भटकते हुए 45 वर्ष बिता दिए हैं। अब मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ।
लेकिन मेरी सामर्थ और मेरी शक्ति अभी भी उतनी ही है जितनी मैं 45 वर्ष पहले रखा करता था जब मूसा ने मुझे भेद देखने के लिए भेजा था। आज भी मैं युद्ध करता हूँ, अंदर बाहर आके जा सकता हूँ, इसलिए वो पहाड़ी देश मुझे दे दे। हो सकता है मैं जाकर उसे अपने वश में कर लूँ। और कालिब जाते हैं, अनाक वंशों का विरोध करते हुए उनके साथ में लड़ते हैं और इसके बाद फिर उनको शांति मिलती है, वहाँ पर लड़ाई खत्म हो जाती है। इस प्रकार कालिब ने ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, निडर होकर चलते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए उनके ऊपर आधारित होकर चलने का प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद उनके ऊपर उतर आते हैं। हेब्रोन का देश कालिब का हो जाता है और कालिब एक आशीषमान जीवन वहाँ पर बिताने लगता है। हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर किस प्रकार से कालिब के साथ आप रहे प्रभु जी, उसी प्रकार से हमारे साथ भी रहिए। कालिब के जीवन के माध्यम से परमेश्वर जैसे प्रतिफल आपने प्रदान किए हैं वैसे प्रतिफल हमसे भी प्राप्त कर पाए। परमेश्वर आप हमारे साथ में रहिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से जाकर परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करते हुए हम मिलकर दुआ करते हैं। वचनों के आधार पर चलने का सौभाग्य और विश्वास को प्राप्त करते हुए उस वरदान के अनुसार चलने का सौभाग्य, आपके मन को जानकर, आपके मन को पहचान कर, आपके उद्देश्यों के साथ, आपकी प्रणालियों के साथ, आपकी इच्छाओं के साथ चलने का मन भी हम सबको प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आत्मा की भरपूरी प्रभु जी, अगुवाई प्रभु जी हमारे संग हमेशा रखिए प्रभु जी। आपके दिव्य सावत में, दिव्य अनुग्रह में प्रभु जी हमेशा चलाने के लिए दुआ करते हैं। इन वचनों के आधार प्रभु जी हम सब लोग चल पाए परमेश्वर। इस प्रकार हमारे जीवन को आशीषित करते रहिए प्रभु जी, बरकत में प्रभु जी से बढ़ाते रहिए। सौभाग्यवान मनुष्य बनते परमेश्वर, आपके दिव्य अनुग्रह में आगे बढ़ते हुए हमारे लिए, दूसरों के लिए प्रभु जी, वर्तमान में और भविष्य में प्रभु जी प्रतिफलों को प्राप्त करने योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिव्य हाथों से भरा हुआ एक आशीषमान जीवन प्रभु जी हम सबको प्रदान करने जैसा आपकी कृपालु हाथ प्रभु जी हमेशा हमारे ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, फिर से एक बार कल सुबह अपने आप को प्रभु जी संसार में देखने पाए और हम सब लोग किसी कार्यक्रम के माध्यम से आपकी दिव्य सानिध्य में आकर आपकी उपासना करने हेतु और आपकी स्तुति आराधना करने हेतु परमेश्वर हम सबों को प्रभु जी संभाले रखने की प्रार्थना करते हैं। दुआएं सुनकर परमेश्वर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। कालिब का जैसा साहस और वीरता परमेश्वर आपको प्रदान करें। यहोशू के जैसा ईमानदारी और लगन और मेहनत भी परमेश्वर आपको प्रदान करें। मूसा के जैसा धर्मी और नम्र होने का गुण परमेश्वर आपको प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी होकर, सौम्य धर्मी ठहरते हुए, परमेश्वर के अधीन होकर चलता हुआ एक जीवन आशीषित होकर जिस प्रकार से हमारे सामने आदर्श के रूप में, उद्धार का मार्ग के रूप में खड़ा है, उसी प्रकार से आप भी आशीषमान जीवन को प्राप्त करें। दूसरों के लिए उद्धार का मार्ग दिखाने हेतु तो एक मार्गदर्शक बनते हुए, उनके उद्धार का कारण बनकर परमेश्वर के स्वर्ग की ओर से आने वाले प्रतिफल को आप प्राप्त करते हुए आशीषमान और सौभाग्यवान जीवन प्राप्त करें। हमारी सिद्धि और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।